यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्णा। तो हम लोग सेकंड वर्स देख रहे हैं चैप्टर 6 का, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यम सन्यासम इति प्राहुर, जिसको सन्यास बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन, योगम तम विद्धि पांडवा, ओ पांडवा, ओ सन ऑफ पांडु, योगम तम विद्धि, वो तुमको जानना चाहिए कि दैट इज सेम एज योगा। व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन इज सेम एज योगा। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, न ही योगी भवति कश्चन, कोई एक योगी बन ही नहीं सकता है जब असन्न्यस्त संकल्पो, अनलेस वो संकल्प जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको रिनाउंस करे, उसको गिव अप करे। तो इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं बेसिकली कि जिसको हम लोग सन्यास बोलते हैं उसको एक्चुअल में हम लोग योग भी बोलते हैं, और बिना रिनंसिएशन के, बिना सेंस ग्रेटिफिकेशन को रिनाउंस किए कोई एक योगी नहीं कहला सकता है। तो यहाँ पे इस वाले वर्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन है और जो एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन है वो ज़्यादा मैटर करता है, भले ही कोई फिज़िकली वो चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो गया वो अल्टीमेटली हम लोग को बिलोंग नहीं करता है, तो रिनाउंस करे या नहीं करे अलग बात है फिज़िकली, लेकिन स्पिरिट रहना चाहिए, एक एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन वो रहना चाहिए। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पॉपर्ट में इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। What is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the supreme, O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Perfect. Real sannyas yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. तो अभी तक इतने बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सुने हैं, ये चीज़ हम लोग को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सुने तो दो चीज़ हम लोग को याद आना चाहिए, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और ममई वामसु जीवलोके जीवभूता सनातना। ये लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं कि सारे लिविंग एंटिटीज़ मेरे पार्ट एंड पार्सल है। तो हम लोग लॉर्ड श्री कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हम लोग सर्वेंट है कृष्णा का, हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, और इसलिए हम लोग को अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो हम लोग का ये पोजीशन है, तो हम लोग कैसे अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। हम लोग पिछले वाले वर्सेस में पेड़ के एग्जाम्पल से समझे थे, बॉडी के फिंगर से के एग्जाम्पल से समझे थे। अकॉर्डिंगली एक्ट करना मतलब कृष्णा के साथ कोऑपरेट करना। और ऐसे चलो इस वाले वीडियो में और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद देखते हैं, मशीन का एग्जाम्पल। मशीन एक होल है और मशीन का अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स का क्या काम रहता है कि वो पूरे मशीन के साथ कोऑर्डिनेट करे, और जब वो कोऑर्डिनेट करता है तब वो जो मशीन का है कुछ भी पार्ट हो सकता है वो अच्छे से चलेगा। लेकिन एक कोई पार्ट सही से कोऑर्डिनेट ही ना करे तो दिक्कत हो जाएगा। वो अलग बात है, मशीन के एग्जाम्पल में मशीन नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग के केस में उतना लॉर्ड श्री कृष्णा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो लॉर्ड श्री कृष्णा को फ़र्क पड़ता है। लॉर्ड श्री कृष्णा चाहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए, लेकिन एक दूसरे सेंस में बोल रहे हैं। तो हम लोग ओवरऑल में बात किया जाए तो हम लोग का ये ड्यूटी है कि हम लोग कृष्णा के साथ कोऑर्डिनेट करें। द लिविंग एंटिटी हैज़ नो सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। ही इज़ द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम। When he is entrapped by material energy, he is conditioned, and when he is Krishna conscious or aware of spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. तो लॉर्ड श्री कृष्णा का 3 एनर्जीज हैं। कौन कौन सा? इंटरनल एनर्जी,
मार्जिनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल प्लैनेट गोलक वृंदावन, वो इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी हो गया ये मटीरियल वर्ल्ड, और मार्जिनल में हम लोग आते हैं, हम लोग स्पिरिट सोल। तो हम लोग एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी को बिलोंग करते हैं, लेकिन सम हाउ और अदर हम लोग इस मटीरियल एनर्जी में हैं। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस मटीरियल वर्ल्ड का एग्जांपल है थोड़ा, कि जैसे कि एक मान लो कोई टॉपर है और उसको पीछे बैक बेंचर के साथ बैठा दिए, तो वो एकदम अजीब ही फील करेगा, वो अपने नेचुरल स्टेट में फील नहीं करेगा। लेकिन उसको वापस उसके जगह में छोड़ दिए तो वो सोचेगा हाँ भाई, अब हम अपने भाई मित्र के साथ नॉर्मल नेचुरल स्टेट में अपने रियल पोजीशन में आ गए हैं। और वाइस वर्सा अगर पीछे से किसी को आगे उठा दे, वैसे ही हम लोग एक्चुअल में बिलोंग करते हैं कि हम लोग कृष्णा के साथ एसोसिएट करें, कृष्णा को सर्व करें, लेकिन हम लोग माया के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, माया को सर्व कर रहे हैं। तो ये हम लोग का नेचुरल पोजीशन नहीं है। लेकिन जब हम लोग कृष्णा के साथ एसोसिएट करते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा के लोटस फीट में सर्विस रेंडर करते हैं, तो वो हम लोग का रियल पोजीशन है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि देन ही इज इन हिज रियल एंड नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ। तब हम लोग को रियलाइज़ होता है कि हाँ, अभी हम अलाइव है, अभी हम अपने रियल पोजीशन में हैं, नेचुरल स्टेट में हैं। Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory activities. This is practiced by yogis who restrain the senses from material attachment. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. तो एक जो अष्टांग योगी रहता है वो क्या करता है, अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर करता है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंडिविजुअल ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, अपने सेंसेस को कृष्णा के सर्विस में लगा देता है। एक चीज़ को दूर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और थोड़ा सा एजिटेशन से फिर से एक इंडिविजुअल अटैच हो सकता है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान का कभी वैसे फॉल डाउन नहीं रहता है, क्योंकि उसका सेंसेस हमेशा परम दृष्टा निवर्तते, एक हायर टेस्ट में लगा रहता है, और एजिटेशन का बात ही नहीं है इसमें। This is practiced by the yogis who restrain the senses, but a Krishna conscious. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and yogi. तो कृष्णा कॉन्शियस जो पर्सन है वो साइमल्टेनियसली सन्यासी भी है और योगी है, क्योंकि वो जो कुछ भी है वो कृष्णा के सर्विस में लगाता है। अगर अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाता तो वो संकल्प है, लेकिन वो कृष्णा के सर्विस के लिए लगाता है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो वो सन्यासी है और साथ साथ योगी भी है वो। द पर्पस ऑफ नॉलेज and of restraining the senses as prescribed in the Jnana and Yoga process is automatically served in Krishna consciousness. If one is unable to give up activities of a selfish nature, then Jnana and Yoga are of no avail. तो कोई एक इंडिविजुअल बहुत सालों से ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहा है, ज्ञान और योगा अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन हर एक चांस में उसका फॉल डाउन, हर एक स्टेप में उसका फॉल डाउन का चांस है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं है। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज़ नो डिज़ायर फॉर एनी काइंड ऑफ सेल्फ एन्जॉयमेंट। तो एक कृष्णा कॉन्शियस जो प्योर डिवोटी रहता है, उसका सेल्फ एन्जॉयमेंट के लिए कोई डिज़ायर नहीं रहता है। उसका एक ही डिज़ायर रहता है कि वो कृष्णा को एन्जॉयमेंट दे। ही इज़ ऑलवेज एंगेज फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम। वन हु हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम एंड मस्ट देयरफॉर बी एंगेज इन सेल्फ सेटिस्फैक्शन बिकॉज नो वन कैन स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये एक सिंपल सा बात है कि कोई एक इंडिविजुअल इनएक्टिव नहीं रह सकता है। कोई मान लो भगवान को नहीं जानता है, कृष्णा को नहीं जानता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सर्व करेगा, अपने सेंसेस को सर्व करेगा, बैड हैबिट्स करेगा, या तो बहुत सारा जंक फूड खाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा, फ़ोन चलाएगा, या तो वो हो गया, या तो उसके थोड़ा ऊपर वाले लेवल में आ जाएगा और वो हार्ड वर्क करेगा और कुछ मटीरियल पैराफर्नालिया के लिए, फ्रीडम, कंफर्ट, ये वो के लिए वर्क करेगा, जो कि अल्टीमेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। एक इंडिविजुअल इनएक्टिव नहीं रह सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल अगर कृष्णा को जानता है
तो फिर सही है वो। ऑल पर्पजेस आर परफेक्टली सर्व बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जितने भी पर्पस हैं हम लोग अष्टांग योग में देखते हैं वो ऑटोमेटिकली सर्व हो जाता है जब एक इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन।